बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 10 फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2। हमें ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू गिवन है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन A to F पार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3 मीन्स हमें m इज इक्वल टू -3 गिवन है ग्रेडियंट एंड y इज इंटरसेप्ट ऑफ 2। y इंटरसेप्ट ऑफ 2 हमें c इज इक्वल टू 2 गिवन है। राइट एन इक्वेशन। ए पार्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एट योर बुक पेज नंबर 132 पेज नंबर पर गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का हमें मेथड गिवन है। थ्योरम नंबर 3 में y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन बना सकते हैं। सिंपल हम इसे यूज़ करेंगे और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। m की वैल्यू क्या है -3 c वैल्यू है +2। वी गेट द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। b पार्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 1 x1 और 2 की वैल्यू y1 की है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसकी इक्वेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमें गिवन है बुक पे पेज नंबर 133 पे स्टूडेंट। At the top, point slope form of equation of a straight line. फार्मूला मेथड में गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1। हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे और अपनी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फॉर्म हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू हमें गिवन है 2। m की वैल्यू में क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है -3। x माइनस x1 की वैल्यू में गिवन है 1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। c पार्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 एंड 2 एंड 4 एंड -7। हमें 2 पॉइंट गिवन है। पहले पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x1, सेकेंड वैल्यू y1। सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। मेथड क्या होता है हमारे पास, इसका मेथड ऑफ y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस मेथड को यूज़ करते हुए सिंपल हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। y माइनस y1 है, y1 की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 माइनस y1 की वैल्यू अगेन 2 सब्स्टिट्यूट 2 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट डी पार्ट में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग द ग्रेडियंट m इज इक्वल टू -3 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं हम बुक में पेज नंबर 134। एट योर बुक पेज नंबर 134 हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 इन थ्योरम नंबर 6। हमने इस फॉर्म में चेंज करना है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। यूज़ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे पास m ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। हम इसको यूज़ करेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। लेते हैं y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर आप कंपैरिजन करें स्टूडेंट इस इक्वेशन के साथ, तो हमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे x और y दोनों टर्म्स चाहिए। तो सबसे पहले x और y टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कर लेंगे। y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, हमने -3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाना है। जब भी कोई टर्म अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है।
-3x जब अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी इट बिकम +3x इक्वल टू 2। अगेन स्टूडेंट हम इसको कंपैरिजन करते हैं इस फॉर्म के साथ जिसमें हमने चेंज करना है। हमें राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए। हम 2 को 1 कैसे बना सकते हैं? सिर्फ इसी सूरत में जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। हम इक्वेशन के दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देते हैं। y + 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेपरेट टर्म्स हैं, इन दोनों x और y की टर्म्स को हमने सेपरेट करना है, तो हम इन दोनों टर्म्स को उनके डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे। y टेक इट डिनोमिनेटर एंड बिकम सेपरेट, प्लस इसी तरह 3x की टर्म अपना डिनोमिनेटर लेकर सेपरेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी भी x और y हमारे सिंगल है, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। इनको सिंगल करने के लिए हम इनके साथ के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ये टर्म हमारी ऐसी रहेगी y/2 प्लस 3 कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इट बिकम 2/3 इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म हो। स्टूडेंट ई पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है सिमेट्रिक फॉर्म में। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सिमेट्रिक फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने के लिए इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेशन में बनाना होता है ax डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस by डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b² इक्वल टू c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b²। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। देन अब हम इसको जरा कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हम ए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने फर्स्ट पार्ट में कंस्ट्रक्ट की थी उसको यूज़ करेंगे। y = -3x + 2। हम इस इक्वेशन को लेते हैं y = -3x + 2। फिर इस इक्वेशन को हम एक अरेंजमेंट ऑर्डर में मेंशन करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। पहले इसको अरेंज करते हैं। 3x हमारे पास राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। इट बिकम +3x, ऑलरेडी 3x + y = 2। इसको हमने अरेंज कर लिया। 3x + y = 2, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है ax + by = c, नेम इट इक्वेशन 2 के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करने से हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले x के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करते हैं। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a है और इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों के कंपैरिजन से वी गेट द वैल्यू a = 3। हमें a की वैल्यू मिल गई a = 3। नाउ y के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करते हैं। इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b है और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स देयर इज 1, तो b = 1, b = 1। राइट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट को कंपैरिजन करते हैं तो c = 2। बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a, b, c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट a² + b² को स्क्वायर रूट a² + b² को कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर रूट a की वैल्यू क्या है 3² प्लस b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे इट बिकम 9 + 1 वी गेट 10, स्क्वायर रूट 10। स्टूडेंट अब इक्वेशन ए को दोबारा मेंशन करते हैं, उसमें a, b और स्क्वायर रूट a² + b² की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। मेंशन इक्वेशन ए को दोबारा मेंशन करते हैं। ax स्क्वायर रूट a² + b² प्लस by स्क्वायर रूट a² + b² डिवाइडेड बाय
ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 10 प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो 1 को मेंशन करें ना करें डजेंट मैटर, बी की जगह 1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की स्केयर रूट 10 इक्वल टू सी वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की स्केयर रूट 10, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट हमने एफ पार्ट में नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सिर्फ अल्फा और पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें पता है, अल्फा टेन अल्फा हमारे पास इक्वल होता है टेन अल्फा इज इक्वल टू एम। सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू एम। एम स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -3 हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन। आप मेंशन करेंगे टेन अल्फा एम की जगह -3। अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टेन को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे स्टूडेंट, इट बिकम टेन इनवर्स -3। अब कैलकुलेटर के थ्रू हम टेन इनवर्स -3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। टेन इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन टेन बटन, हमारे पास टेन इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा -71.56 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू -71.56 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी के फार्मूला क्या होता है, पी होता है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी और ए और बी की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को कंपैरिजन करने से। सो लास्ट पार्ट में हमने सी ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। आल्सो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं और पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सी इज़ 2, सी की जगह हम 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, एब्सोलूट 2, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी स्क्वायर रूट 10, उसे यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट 10 कहती है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास पी की वैल्यू है। अल्फा और पी की वैल्यू को आप इक्वेशन ए में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो वी गेट आर रिक्वायर्ड आंसर। सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए है हमारे पास एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कोस अल्फा की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट की -71.56 डिग्री मेंशन करेंगे, प्लस वाई, देन साइन अगेन अल्फा की वैल्यू मेंशन करेंगे -71.56 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू मेंशन करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 which is our required normal form of equation. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.